नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धरती और इंसान में। आज हम ऐसे मतदान कर्मियों के लिए छोटी सी वीडियो बनाने आए हैं जो अपने ड्यूटी के दौरान भरे जाने वाले प्रपत्रों को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो खास कर रखे है और ध्यानपूर्वक अगर ये वीडियो को अगर देखें तो उनको प्रपत्र भरने में किसी तरह की कहीं पर भी कठिनाई नहीं होगी। प्रपत्र को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रपत्र हैं, बहुत सारे जिसको कि हमें भरना है और बहुत सारे ऐसे प्रपत्र हैं जो नहीं भी भरे जाने हैं। अगर आवश्यक प्रपत्रों की बात की जाए तो उंगलियों में गिना जा सकता है कि कितने सारे प्रपत्र हमको भरने हैं। अगर उंगलियों में गिनने की बात हो रही तो उंगली में क्यों नहीं गिन देते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र हमें आवश्यक रूप से मतदान कराने के बाद जमा करने, स्ट्रांग रूम में जमा करने से पहले भरना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रपत्र हमें भरने हैं, कौन कौन से लिफाफे तैयार करने हैं और उन लिफाफों में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ दर्ज होनी है। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं उन लिफाफों के विषय में, उन प्रपत्रों के विषय में आप लोगों से आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 17C आवश्यक रूप से आपको भरना है और 17C कम से कम 5 प्रति में आप भरेंगे। एजेंट भी इसकी डिमांड करेंगे। रहा बात 17C के में दर्ज प्रविष्टियों के विषय में तो कोई खास दर्ज नहीं है। ये ही आपकी बूथ की विश्वसनीयता, मशीन की जो EVM आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखती है। एजेंट इसको लेते हैं और एजेंट इसकी डिमांड करेंगे और एजेंट को भी देना है। और स्ट्रॉन्ग रूम में 2 प्रति मांगा भी जाएगा और ये ओपन रहेगा। दूसरी पेपर की हम अगर बात करें तो मॉकपोल सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मॉकपोल सर्टिफिकेट क्या है? मॉकपोल सर्टिफिकेट मतदान कर्मियों को मदद करने का एक माध्यम है। तो मॉकपोल सर्टिफिकेट बार बार यही चीज़ को आपसे पूछती है कि क्या आपने वास्तविक मतदान से पूर्व जो मॉकपोल कराया है उसका टोटल बटन दबा करके शून्य मतदान आप देखें कि नहीं। केवल ये पीठासीन पदाधिकारी भर से नहीं पूछा जा सकता है, बल्कि मतदान कर्मी जो प्रतिनियुक्त हैं उस बूथ में सारे कर्मी P1, P2, P3 बारी बारी से पूछा जाता है। और इस मॉकपोल सर्टिफिकेट का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप वो ब्लंडर न करें, आप ये भीषण गलती न करें कि कहीं आपने हड़बड़ी में आकर घबरा कर, चाहे इम्पेशेंस होकर, पब्लिक प्रेशर में ऐसा तो नहीं कर दिया कि आपने मॉकपोल कराई और CRC नहीं किया या आपके EVM को, CU को क्लियर नहीं किया और उसी में पुनः क्या कर रहे हैं, रियल मतदान आप शुरू कर दें। तो इस घटना को रोकने के लिए मॉकपोल सर्टिफिकेट भरा जाना है। तो मॉकपोल सर्टिफिकेट में जो प्रविष्टियां हैं वो भी काफ़ी आसान है, एजेंट्स के उसमें भी साइन होने हैं। अब आगे हम बात करते हैं पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट। इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं और बहुत तरह के इसमें लगा है कि नहीं पीठासीन पदाधिकारी का डायरी भरना है, पीठासीन पदाधिकारी का डायरी भरना है। इसमें ये है कुछ नहीं, पीठासीन पदाधिकारी भी का डायरी भी वही चीज़ है जो आप काम कर रहे हैं। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में भी A to Z लेके वही प्रविष्टियाँ आपसे मांगी जाती हैं, वही सूचनाएं आपसे मांगी जाती हैं जो आप लोगों ने काम किया, जिस पे आपने काम किया। A to Z सारी चीज़ें ये पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में दर्ज होती है। इसमें 27 तरह की प्रविष्टियां दर्ज करनी है और सारे प्रविष्टियां आप जब पढ़ेंगे और दर्ज करने लगेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। तो इसको लेकर भी कोई भ्रांति मन में नहीं रखें। हाँ, एक बार पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को आप अध्ययन अवश्य कर लें ताकि भरते समय किसी तरह की त्रुटि नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर मतों का मिलान करना पड़ता है और टाइम टू टाइम जो 2-2 घंटे की अवधि का अंतराल में वोटिंग वो दर्शाना पड़ता है। तो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हम अगले पेपर की जब बात करें, महत्वपूर्ण पेपर की, तो विजिट सीट है। विजिट सीट 8 कॉलम का एक प्रपत्र है और ये भी काफ़ी आसान है और ये आवश्यक रूप से आपका बूथ में भराएगा। कुछ हो चाहे नहीं, कहीं के पद RO DO कौन आए चाहे नहीं, लेकिन सेक्टर आपके बूथ में पहुंचेंगे और उस परिस्थिति में उनका साइन, हस्ताक्षर आपका विजिट सीट में होना है। इसके बाद आता है आपका जो है सब पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा और पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा और पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट भी बिल्कुल आसान चीज़ है, लेकिन इसको मिक्सअप नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे कि घोषणाएँ क्या हैं, रिपोर्ट क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों 3 हैं और विशेष परिस्थिति में 1 और 2 रिपोर्ट के भी भरे जाने हैं और जो है सो कि घोषणा का भी 1-2 भरना है। और विशेष अगर परिस्थिति इस तरह का सिचुएशन बनता है तो घोषणा 2 भी भराएगा और रिपोर्ट 2 भी भराएगा, लेकिन 1 और 3 दोनों का भराना ही भराना है। क्या है रिपोर्ट 1, 2, 3 देखते हैं। रिपोर्ट 1 है आपका मॉकपोल सर्टिफिकेट। रिपोर्ट 2 अगर CU की बैटरी चेंज होती है तो उस परिस्थिति में रिपोर्ट 2 भरा जाना है। रिपोर्ट 3 आपको मदद
करने के लिए जब आप क्लोज बटन दबाते हैं उसके बाद रिपोर्ट 3 आपको भरनी है। अब आते हैं घोषणा पे। घोषणा है मतदान प्रारंभ करने की घोषणा। और घोषणा 2, अगर पोलिंग के दौरान बूथ में किसी तरह के व्यवधान अगर आता है तो उस परिस्थिति में आप जो है घोषणा 2 भरेंगे। और घोषणा 3 मतदान समाप्ति की घोषणा। और इन्हीं प्रपत्रों के माध्यम से आपका पेपर वर्क बिल्कुल पूरा हो जाता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके बूथ में टेंडर बैलेट इशू हो, टेंडर वोटिंग हो, चैलेंज वोटिंग हो, 49 MA या टेस्ट वोट का प्रयोग हो, ये बहुत सारे 14 का यूज हुआ हो, SD प्रपत्र भरे हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो ये 4-5 प्रपत्र का मैंने जिक्र किया, ये भरा जाना है। तो इसको लेकर आप किसी तरह की परेशानी में नहीं रहें। जब आप इन प्रपत्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और इसको मैं भरोसा रखता हूं कि सारे मतदान दल कर्मी जो अगर पूर्व में अध्ययन कर लें तो बिल्कुल आसानी से इन प्रपत्रों को भर सकते हैं। तो मैं इन्हीं सूचनाओं के साथ इस छोटी सी वीडियो को समाप्त करता हूं। मित्रों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।